नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिव्स पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स की एक पर्टिकुलर 40 डेज़ की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइन से कराए जाएंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपके पूछे जाते हैं। तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए और हमारा समर्थन देने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपका सब्सक्रिप्शन होता रहेगा उतना ही ज़्यादा हम अच्छे तरीके से आपके सामने नए नए क्वेश्चन मोटिवेशन के साथ लाते रहेंगे और उनसे रिलेटेड आपको कंसेप्ट भी बताते रहेंगे, तो जिससे आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएं। तो आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है लास्ट वीडियो में आपको 2 कंसेप्ट मिले थे जो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज़ आर। अब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर मैट्रिक्स का थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाने की, खासकर आइगन वेक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आइगन वैल्यू पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आइगन वैल्यू निकालते कैसे हैं? सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको जो ए मैट्रिक्स दी रहती है उसमें आप लैम्डा आई माइनस करते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं। आई क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे क्या होता है? अगर 2x2 का देखें तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई पहले करिए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालिए। तो a है आपका 4 1 1 4। इसमें से अगर हम लैम्डा आई माइनस करें, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दें आई में, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस लैम्डा 1 1 4 माइनस लैम्डा। ये एक मैट्रिक्स बनेगी आपको। अब इस मैट्रिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैं इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को यहाँ पर रखता हूँ। अब शॉर्टकट के लिए आप ये जान लीजिए कि शॉर्टकट क्या है इसका, कि जब भी आपको आइगन वैल्यू पूछे, आप मेन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स में से, यानी ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स थे, इसमें से लैम्डा माइनस करके एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसे हम रख देते हैं इक्वल टू 0 को। अब यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी लैम्डा की यहाँ पर 2 वैल्यू आती है, एक है 3 और एक है लैम्डा इक्वल टू 5। ये दोनों आपके हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो 3 और 5 यानी सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने आइगन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज़ निकालने का कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने सीखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स गिवन बिलो विल बिकम सिंगुलर। अब ये मैट्रिक्स कब सिंगुलर होगी ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको याद हो, या अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि डिटर्मिनेंट इसका, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो 0 होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम इस गिवन ए मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बनाना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो 8 बाहर रखा, 0 इंटू 0 6 2 12, माइनस एक्स बाहर रखा, फिर आपका होएगा क्या 0 इंटू 4 0, माइनस 2 इंटू 12 यानी 24, और प्लस 0 इंटू एनीथिंग करेंगे आप तो ये 0 ही आएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू 0, जो आप प्रॉपर्टी से जानते हैं। वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। और x की वैल्यू जैसे ही 4 मिलती है आपका आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनीशन है, क्या प्रॉपर्टी है, ये भी आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। अब एग्ज़ाम में आपके लेस दैन 40 डेज़ बचे हुए हैं और इस समय आप केवल प्रॉपर रिवाइज़ कर सकते हैं और अपनी गलतियों को एनालाइज करके उसको सही कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के लिए आप ये टॉपर्स मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिए। 70+ मॉक टेस्ट जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज हैं, जिससे आप अपना रिवीजन कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, और साथ ही एनालाइज करके आप ये देख लेंगे कि आपका कौन सा वीक है, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश लैंग्वेज में है, सारे सिलेबस को कवर करता है। और आपको क्या इसमें प्रॉफिट क्या है कि सबसे पहले तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, सारे सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा।
आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आप जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसके लिए आप श्योर रहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मात्र 350 रुपीज़ में। और इसको अगर आपको पाना है तो इस दिए हुए नंबर पर आप या तो कॉल करिए या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो अच्छा करेंगे, इस बारे में कोई भी शक नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज बैच से हमने बहुत अच्छी अच्छी रैंक दी, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोग गए। तो डू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़, ज़रूर ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसको ऑप्ट करिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको ट्रांसपोज और इन्वर्स सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। सारे अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे इसमें। क्वेश्चन कहता है क्या है, कंसीडर द मैट्रिक्स एक्स 4x3 की और वाई भी 4x3 की मैट्रिक्स है और पी एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x3 की। आपको पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, अगर वो मैट्रिक्स आप पढ़िए तो क्या है, P इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई की पावर -1 इंटू पी ट्रांसपोज और फिर होल्ड इन पूरे चीज़ों की ट्रांसपोज। तो केवल हमें ऑर्डर में बात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर x आपको पता है तो x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसपोज पता हो तो ट्रांसपोज में रो और कॉलम बदल जाते हैं, तो इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। तो x ट्रांसपोज आपका 3x4 हो जाएगा। y आपको दिया हुआ है 4x3। अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पहले मैट्रिक्स का आखिरी टर्म और दूसरे मैट्रिक्स का पहला टर्म सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर हम x ट्रांसपोज y करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर, ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ये और ये ले लेते हैं हम, और आपका जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर पता लग जाता है। तो x ट्रांसपोज y का ऑर्डर हो जाएगा आपका 3x3। ये चीज़ क्लियर हो गई पहले। यानी हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की जो तरीका होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के एलिमेंट को सॉल्व करते हो, तो हमने सबसे पहले ये एलिमेंट सॉल्व किया। ये एलिमेंट मिला 3x3, यानी x ट्रांसपोज y हमें क्या मिला 3x3। अब अगर इसका इन्वर्स किया जाए तो इन्वर्स करने पर ऑर्डर नहीं चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होता है केवल ट्रांसपोज करने पर। तो x ट्रांसपोज y का इन्वर्स करने पर अगर ऑर्डर भी बदलेगा तब भी 3x3 तो 3x3 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x3 हो गया इसका। अब उसमें अगर हम p मल्टीप्लाई करें, ठीक है, p मैट्रिक्स आपको पता है 2x3, तो p लिख लीजिए 2x3। तो p को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x ट्रांसपोज y इन्वर्स में तो फिर से 3 और 3 दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा आपका आंसर। अगर हम करना चाहें p x ट्रांसपोज y का इन्वर्स ये करना चाहें तो इसका आंसर आएगा 2 × 3, ठीक है, 2x3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब p मैट्रिक्स आपको पता है 2x3 की है, तो p ट्रांसपोज क्या हो जाएगी 3x2 हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोज होते ही रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं करना चाहूँ p इंटू एक्स ट्रांसपोज y इन्वर्स इंटू p ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा। अब इतने की वैल्यू आपको पता है 2x3 है और उसको 3x2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x2 बन जाएगा। अब इन होल का ट्रांसपोज कर दीजिए, रो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाएंगी और इंटरचेंज करके भी आपका आंसर क्या मिलेगा 2x2। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया और इसका आंसर आपको मिला 2x2। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ज़रूर इसको आप इस तरह से आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, ट्रांसपोज का, इन्वर्स का, और फिर जो पीछे हमने सिंगुलर मैट्रिक्स देखा। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके दिमाग में बने रहें। और आइगन वैल्यू का भी कंसेप्ट हमने देखा, तो इन कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में बनाए रखिए, रिवाइज़ करते रहिए। समर्थन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट सेक्शन है ओपन, आप वहाँ पे कुछ अगर आपको लिखना है, कोई सजेशन देना है या कुछ भी बोलना है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर हम ये नहीं करें हमारी ही ज्वाइन करिए, बट अगर ज्वाइन करिए तो कंपेयर करिए हर जगह से पहले, और किस प्राइस में आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, क्या प्रीवियस ईयर रिजल्ट रहे, ये सब देख कर ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करके अपने आप को चेक करके, जिससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें पेपर में। तो यही हमारी आशा और यही हमारी उम्मीद रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। धन्यवाद।